बच्चों, कक्षा 10 से पाठ 9 कविता का नाम है आत्मत्राण। इसके कवि हैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी, जिन्हें हम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से भी जानते हैं, बंगाल के प्रसिद्ध कवि। इनका जन्म हुआ 6 मई 1861 को और मृत्यु सन 1941 में। जन्म स्थान रहा बंगाल। रविंद्रनाथ ठाकुर भारत के ही नहीं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर की आत्मत्राण कविता एक सर्वश्रेष्ठ रचना है और इस कविता के द्वारा कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, आप मुझे मानसिक और आत्मिक बल प्रदान करें। आइए आगे जानते हैं। सर्वप्रथम रविंद्रनाथ ठाकुर जी का जीवन परिचय जान लें। रविंद्रनाथ ठाकुर का जीवन 1861 से लेकर 1941 तक रहा। इनका जन्म 6 मई 1861 को बंगाल के एक संपन्न परिवार में जन्मे रविंद्रनाथ ठाकुर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। इनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम घर पर ही किया गया। ये कभी स्कूल नहीं गए। छोटी उम्र में ही स्व अध्याय से अनेक विषयों का ज्ञान अर्जित कर लिया। इन्हें बचपन से ही स्वयं पढ़ने की आदत थी। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं अध्ययन करना और इसके द्वारा इन्होंने अनेक अन्य विषयों पर, हिंदी साहित्य के बारे में ही नहीं, दूसरे अन्य विषयों के बारे में भी बहुत सारी जानकारी हासिल की। ज्ञान अर्जित करने का अर्थ है ज्ञान या शिक्षा हासिल करना। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए अर्थात वकालत करने के लिए इन्हें विदेश भेजा गया, लेकिन वहां से बिना परीक्षा दिए ही ये भारत वापस लौट आए। रविंद्रनाथ जी की ग्रामीण जीवन में बड़ी रुचि थी। इन्हें ग्रामीण परिवेश बहुत भाता था और उसके बारे में इन्होंने अपनी रचनाओं में भी लिखा है। रविंद्रनाथ की रचनाओं में लोक संस्कृति का स्वर प्रमुख रूप से दिखाई देता है, अर्थात मुखरित होता है। प्रकृति से इन्हें गहरा लगाव था। इन्होंने लगभग 1000 कविताएं और 2000 गीत लिखे हैं, जिनको हमारे बॉलीवुड की हिंदी फिल्मों में भी स्थान मिला है और जिन्हें लोगों ने बहुत सराहा है। इनके द्वारा लिखे गए गीत संगीत बहुत ही प्रसिद्ध हैं। चित्रकला, संगीत और भाव नृत्य के प्रति इनके विशेष अनुराग के कारण ही रविंद्र संगीत नाम की एक अलग धारा का ही सूत्रपात हो गया है। इनके द्वारा लिखे गए कविता और गीत को फिल्मों में स्थान दिया गया है और उन्हें गाया जाने लगा, जिन्हें सुनकर लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत सराहाए गए। आज भी इनके द्वारा लिखे गए कविता और गीत गाए जाते हैं। इन्होंने शांति निकेतन नाम की शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। यहाँ पर गीत संगीत के अलावा अन्य विषयों की भी शिक्षा दी जाती है। यह अपनी तरह का एक अनूठा संस्थान माना जाता है। चित्रकला तथा संगीत में भी उनकी विशेष रुचि थी। वे गीतों और कविताओं की रचना के साथ साथ चित्रकारी और संगीत में भी रुचि रखते थे। सन 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भारत के पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। रविंद्रनाथ ठाकुर की अन्य प्रमुख कृतियां हैं नैवेद्य, पूर्वी, बलाका, अक्षणिका, चित्र और सांध्य गीत। काबुलीवाला बहुत ही सुंदर कहानी। सैकड़ों अन्य कहानियां, उपन्यास जैसे गोरा, घरे बायरे और रविंद्र के निबंध। जिन पाठकों ने भी इनके द्वारा लिखे गए साहित्य, गीत, कविताओं को पढ़ा है, उनके द्वारा लिखी गई कहानियों को पढ़ा है, उन्होंने उन्हें बहुत सराहा है। ये आसपास के ही जीवन से जुड़ी पाई जाती हैं। इस कारण आम आदमी भी इन कहानियों में अपनी खुद की कहानी ढूंढता है। आइए पाठ प्रवेश जानते हैं। पाठ प्रवेश में मुख्यतः कवि या लेखक के द्वारा जो रचना की जाती है, उसको लिखने के पीछे उसका क्या उद्देश्य है, वह इस पाठ या कहानी, कविता के द्वारा क्या कहना चाहता है और पाठक को क्या संदेश देना चाहता है, यह सब रहता है। आइए जानते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी इस आत्मत्राण कविता के द्वारा पाठक को क्या बताना चाहते हैं।
तैरना चाहने वाले को पानी में कोई उतार तो सकता है, उसके आसपास भी बना रह सकता है उसकी सुरक्षा के लिए, मगर तैरना चाहने वाला जब स्वयं हाथ पांव चलाता है तभी तैराक बन पाता है। अर्थात जो व्यक्ति तैरना चाहता है उसकी सुरक्षा, उसे सिखाने के लिए हम उसके आसपास तो बने रह सकते हैं, लेकिन जब तक वह स्वयं परिश्रम नहीं करेगा, स्वयं कोशिश नहीं करेगा, तब तक वह एक अच्छा तैराक या अन्य कुछ जो भी वो करना चाहता है उसमें सफलता हासिल नहीं कर सकता। उसे स्वयं परिश्रम करना ही पड़ेगा और यह उसी का ही परिणाम होगा। जिस तरह से परीक्षा देने वाला छात्र जाते समय बड़ों से आशीर्वाद की कामना करता ही है, ऐसा हम सभी करते हैं। सभी विद्यार्थी ये चाहते हैं कि बड़े बुजुर्गों का उन्हें आशीर्वाद मिले, उन्हें अपने कार्य में सफलता हासिल हो। बड़े आशीर्वाद देते भी हैं, उनकी हमेशा कामना रहती है कि हमसे वो आगे बढ़े, लेकिन परीक्षा तो उसे स्वयं ही देनी पड़ती है। अर्थात उसे परीक्षा के लिए तैयारी, परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, तभी तो उसे अच्छा परिणाम मिलेगा। सिर्फ आशीर्वाद से ही बात नहीं बनेगी। इस तरह जब दो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं तब उनका उत्साह अर्थात हौसला बढ़ाने के लिए सभी दर्शक आगे आते हैं। सभी दर्शक खूब वाहवाही करते हैं, उसकी हौसला अफजाई करते हैं। इससे उनका मनोबल तो बढ़ता है, खिलाड़ी का मनोबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, मगर कुश्ती तो उन्हें खुद ही लड़नी पड़ती है। सिर्फ दर्शकों की हौसला अफजाई तो काम नहीं आती। उसने जो कुछ सीखा है, जो कुछ उसने अभ्यास किया है, आखिर प्रतिद्वंदी के साथ कुश्ती में विजय तो उसका अपना अभ्यास ही दिलाएगा, उसका अपना परिश्रम ही दिलाएगा।